नमस्कार दोस्तों इस वक्त देश में तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं। जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप देशवासियों को अपमानित कर कर बंदी बना करके भारत वापस भेज रहे हैं। 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। कुंभ से लापता लोगों का अब तक पता नहीं चल पाया है। मरने वालों की संख्या सरकार अब तक बता नहीं पाई है। लेकिन इन तमाम बड़े बड़े मुद्दों को छोड़कर इस वक्त देश का सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो है औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, औरंगजेब इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक सिर्फ इसी पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इसी पर चर्चा हो रही है दोस्तों। और इससे भी बड़ा मुद्दा जो इस वक्त बना दिया गया है वो है औरंगजेब की कब्र खोदना। जी हाँ, औरंगजेब की कब्र खोदने को लेकर चर्चा हो रही है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है मौजूदा स्थिति से ज्यादा पुराने इतिहास के बारे में चर्चा करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। और इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी गड़े मुर्दे उखाड़ने की प्लानिंग बना रही है। कब्र खोदने की बात की जा रही है, वो भी औरंगजेब की। आपको बता दूं कि ये जो मांग उठाई गई है ये तमाम बड़े मुद्दों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के ही एक सांसद ने उठाई है। ये सांसद छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, उदयन राज भोसले। इन्होंने औरंगजेब की कब्र खोदने का मुद्दा उठा दिया है। उनका कहना है कि भारत में औरंगजेब का महिमा मंडन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसकी कब्र को बुलडोजर से उड़ा देना चाहिए। यानी कि ये साफ तौर पर चाहते हैं कि भाई देश के तमाम मुद्दों को छोड़ दिया जाए, उन्हें किनारे रख दिया जाए और बुलडोजर लेकर के बाबा का बुलडोजर लेकर के महाराष्ट्र पहुंच जाए और वहां पर औरंगजेब की कब्र खोदने का काम किया जाए, क्योंकि इस वक्त इससे जरूरी और कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं दोस्तों। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि अपनी मौज मस्ती में व्यस्त हैं। भारत पर लगातार मुसीबतें आई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी मित्र डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं, टैरिफ लगाने की मांग कर रहे हैं। भारत को उससे कितना नुकसान पहुंचने वाला है, भारत की जो इकोनॉमी है उसको कितना नुकसान पहुंचने वाला है, इन तमाम बातों को नजरअंदाज करके दोस्तों इस वक्त मोदी के करीबी, मोदी के नेता लगातार औरंगजेब के मुद्दे को उठाते हुए तमाम मुद्दों को नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले भी महाराष्ट्र की विधानसभा में इसी तरीके से औरंगजेब के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। तमाम देश के बड़े मुद्दे हैं लेकिन उन मुद्दों को छोड़कर औरंगजेब पर चर्चा चल रही थी और इसी पर बहस के दौरान सदन को स्थगित भी कर दिया गया था। मुद्दे जो बाकी मुद्दे थे उन सबको नजरअंदाज कर दिया गया दोस्तों। इसी महाराष्ट्र में खुद भारतीय जनता पार्टी की एक महिला, एक मंत्री, खेल मंत्री, उनकी बेटी के साथ में छेड़छाड़ होती है। भारतीय जनता पार्टी की मंत्री अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पा रही हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रही हैं। अपनी बेटी के लिए उस भारतीय जनता पार्टी की मंत्री को थाने जाना पड़ता है, रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है, क्योंकि उसके पास उनकी सुनने वाला कोई दूसरा था नहीं। दोस्तों ये तमाम चीजें हैं, सिक्योरिटी है, महिला सुरक्षा की बात है, लेकिन इसे नजरअंदाज करके महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा औरंगजेब। और औरंगजेब की बात पर हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे को समर्थन भी दिया जा रहा है, तूल भी दिया जा रहा है। खुद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस इस बात को मान भी चुके हैं कि हाँ, औरंगजेब की कब्र खोदना बेहद जरूरी है। लेकिन इसके लिए हैरानी की बात यह है दोस्तों कि वो कानून बदलने तक को राजी हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कानून बदल दिया जाता है, कानून के दायरे में होता है, तो हम ऐसा जरूर कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका समर्थन करते हुए क्या कहा है, चलिए उस पर भी गौर करिए। उन्होंने कहा है कि हर किसी को लगता है कि छत्रपति संभाजी नगर में मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन ये कानून के दायरे में किया जाना चाहिए। पिछली कांग्रेस सरकार ने इस स्थल को एएसआई के संरक्षण में दिया था। बीजेपी के अब जो सांसद हैं वो भी इसकी मांग कर रहे हैं और उनकी मांग बिल्कुल जायज है, ऐसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि हम सभी भी यही चाहते हैं, लेकिन आपको इसे कानून के दायरे में करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक संरक्षित स्थल है। कुछ साल पहले कांग्रेस के शासन के दौरान इस स्थल को एएसआई यानी कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण के संरक्षण में दे दिया गया था। तो इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इसे कानून के दायरे में ले आया जाता है तो औरंगजेब की कब्र खोदने में हम जरा भी देर नहीं करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अब ये इशारा दे दिया है कि हम
मुगलों की कब्र खोदने के लिए, देश के तमाम मुद्दों से जनता को भड़काने के लिए, हटाने के लिए, उनका ध्यान हटाने के लिए हम औरंगजेब की कब्र भी खोद सकते हैं। कानून अगर बदलना भी पड़े तो हम कानून बदल देंगे, लेकिन जनता को देश के तमाम बड़े मुद्दों से बहका सकते हैं सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब और तमाम मुगल बादशाहों के मुद्दों को बार बार जिंदा करके। दोस्तों, आपने देखा होगा जब जब इस तरीके का कोई बहुत बड़ा मुद्दा आता है, जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठते हैं, जब जब डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी विदेशी ताकत भारत पर निशाना साधने की कोशिश करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब देशवासी सवाल पूछते हैं, तब तब देश के तमाम बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके से कोई पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ा ही जाता है। और इस बार जिस मुर्दे को उखाड़ा जा रहा है वो है औरंगजेब। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप MF न्यूज पर देख रहे हैं। नमस्कार।